क्या आपको पता है सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्सिडरी कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी के बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सिडरी कंपनी के बारे में जान पाएँ और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी दूसरी बड़ी कंपनी या पेरेंट कंपनी के कंट्रोल में होती है। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स का मेजॉरिटी होल्ड करती है, यानी 50% से ज़्यादा। यानी कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करती है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनीज सब्सिडरीज क्यों बनाती हैं। Why do companies create subsidiaries? तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि पहला है रिस्क मैनेजमेंट। पेरेंट कंपनी अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए सब्सिडरी बनाती है। इससे अगर एक सब्सिडरी लॉस में जाए तो पूरी कंपनी पे असर नहीं पड़ता। दूसरा है फोकस ऑन डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि सब्सिडरीज डिफरेंट मार्केट्स या रीजन्स को टारगेट कर सकती हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस कर रही है तो वो एक सब्सिडरी बना के इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकती है। और तीसरा है लीगल एंड टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि सब्सिडरीज का सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस होता है। इससे पेरेंट कंपनी को लीगल और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि सब्सिडरीज के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है होली ओन्ड सब्सिडरी। इस टाइप में पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के 100% शेयर्स होल्ड करती है, यानी पूरी कंपनी उसी की होती है। दूसरा टाइप है पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी। इस टाइप में पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करती है, लेकिन कुछ शेयर्स पब्लिक या अदर इन्वेस्टर्स के पास भी होते हैं। अब देखते हैं कि सब्सिडरी कैसे ऑपरेट करती है, इसके फंक्शनिंग को। तो पहला है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस। सब्सिडरी इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, अपने ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और पॉलिसीज पे कंट्रोल करती है, लेकिन पेरेंट कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को फॉलो करती है। दूसरा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब्सिडरीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं, जो पेरेंट कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मर्ज हो जाते हैं। अब हम सब्सिडरीज के कुछ मेजर बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग सब्सिडरीज। तो पहला है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। सब्सिडरीज हेल्प करते हैं न्यू मार्केट्स को एक्सेस करने में विदाउट डिस्टर्बिंग द कोर ऑपरेशंस ऑफ द पेरेंट कंपनी। सेकंड है स्पेशलाइजेशन। सब्सिडरीज अलाउ करते हैं स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी। थर्ड है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल इश्यूज या लाइबिलिटीज अगर सब्सिडरी फेस करे तो पेरेंट कंपनी उससे प्रोटेक्टेड रहती है। एंड द फोर्थ इज टैक्स एफिशिएंसी। सब्सिडरीज को अलग अलग टैक्स जॉरिस्डिक्शंस के बेनिफिट्स लेने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के टैक्स लॉज और रेट्स को एडवांटेज में बदलने के लिए पेरेंट कंपनी सब्सिडरीज बनाती हैं। इस तरह से पेरेंट कंपनी अपने ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकती है। अब हम देखते हैं कि सब्सिडरीज को मैनेज करने में क्या चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग सब्सिडरीज। तो पहला है कोऑर्डिनेशन, यानी कि पेरेंट और सब्सिडरी के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। सेकंड है कंट्रोल इश्यूज, यानी कि सब्सिडरी के इंडिपेंडेंस और पेरेंट के कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है। थर्ड है रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स के रेगुलेटरी कंप्लायंस मैनेज करना भी चैलेंजिंग हो सकता है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको बेटर समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है गूगल एंड यूट्यूब, यानी कि YouTube एक सब्सिडरी है गूगल की। गूगल ने YouTube एक्वायर करके उसे इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस में कंटिन्यू करने दिया।
दूसरा एग्जाम्पल है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सब्सिडरी है फेसबुक की। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया और उसे अपनी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया। तो ये आपने देखा कि एक सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्ड नॉलेज दी। मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कंपनीज सब्सिडरीज क्यों बनाती हैं, उससे उनका क्या बेनिफिट है, सब्सिडरी के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से सब्सिडरी ऑपरेट करती हैं। बेनिफिट्स बताया मैंने सब्सिडरीज को मैनेज करने में क्या चैलेंजेस होते हैं। साथ ही मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सिडरी कंपनी के बारे में जान पाएँ। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।